हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद मुस्तफ़ा। आज हम लेकर आए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टर्की विजिटर वीज़ा। और ये वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें आपके हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम नॉलेज आपको दे सके टर्की विजिटर वीज़ा के बारे में, आपका प्रोसेस ईजी कर सके। ठीक है, तो फिर और लास्ट में वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी हेल्प से, आपके सब्सक्रिप्शन से हमें इसी तरह हिम्मत मिलती रहेगी और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके पास लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आपको टर्की विजिटर वीज़ा के लिए सबसे पहले चाहिए आपका पासपोर्ट, और पासपोर्ट की वैलिडिटी होनी चाहिए 6 मंथ। पासपोर्ट, अगर इसके अलावा आपके पास आपके ओल्ड पासपोर्ट है, सभी ओल्ड पासपोर्ट आपको लगेंगे। पॉइंट नंबर 2, आपको 2 फोटोग्राफ लगेंगे। फोटोग्राफ की जो साइज़ है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। पॉइंट नंबर 3, आपका 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट लगेगा। अगर आप सैलराइड हो तो 6 मंथ की सैलरी आपके बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अगर और आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए 1 लाख। अगर आपकी सैलरी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है तो आपको 6 मंथ की सैलरी स्लिप लगेगी, जो कि कंपनी के लेटर हेड पे होगी। अगर आप जॉब कर रहे हो तो, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, तो आपको लगेगी जीएसटी सर्टिफिकेट। और उसमें भी सेम होगा कि आपको 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट लगेगा, या फिर वो कंपनी का हो या वो आपका पर्सनल हो। ठीक है, और जीएसटी सर्टिफिकेट में सबसे इम्पोर्टेंट आपको उस पर करवाना है नोटरी मंत्रालय। और इसके बाद आपको लगेगी आपकी रिटर्न फ्लाइट टिकट और जाने की फ़्लाइट की डिटेल, आपकी होटल बुकिंग, आपकी डे टू डे आइटनरी, आपके पासपोर्ट का ज़ेरॉक्स। उसके अलावा आपका पैन और आधार कार्ड का भी ज़ेरॉक्स लगेगा। और आपको लगेगी एक, अगर आप खुद जा रहे हो तो फिर कोई बात नहीं, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू करवा रहे हो तो आपके नाम का लगेगा एक नो ऑब्जेक्शन लेटर, जिससे आप किसी को भी जो आपके बिहाफ पे जा रहे हैं उनके नाम पे आपको नो ऑब्जेक्शन देना होगा। वो एक ब्लैंक पेज पे होगा। और उसके अलावा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आईटीआर। अगर आपकी इनकम इतनी है कि आप साल में टैक्स भर सको तो आपका 3 साल का आईटीआर लगेगा। अगर आपकी इनकम टैक्सेशन के नीचे आती है तो फिर आपके आईटीआर की भी इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अभी इसमें एक और डॉक्यूमेंट है जिसमें अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आपको कंपनी से लगेगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जैसे कि आपकी कंपनी आपको इतने टाइम की लीव दे रही है, या आप 1 हफ्ते के लिए जा रहे हो, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, वो आपको लगेगी लीव। और उसके अलावा आपको लगेगा एक रिक्वेस्ट लेटर। अगर आप कंपनी में जॉब कर रहे हो तो उस कंपनी से, उस कंपनी के लेटर हेड पे, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो या आप किसी की हाउसवाइफ हो या इस तरह से है तो आपको उसमें लगेगा ब्लैंक पेज पे कि हाँ मैं रिटायर्ड हूँ, या आपको पेंशन आ रहा है या उस तरह से आ रहा है, लेकिन अब उसमें आपको लगेगी आपकी पेंशन की स्लिप। इसके अलावा तो और कुछ नहीं है, बस इतने ही डॉक्यूमेंट होते हैं। बच्चों में आपको लगता है एक लेटर स्टैम्प पेपर पे आपको एक डॉक्यूमेंट लगता है, जिसमें आपको, जैसे कि आपको उसमें मेंशन करना है कि हमारे बच्चे हमारे साथ जा रहे हैं, हम उनकी पूरी ट्रिप बेयर कर रहे हैं, उनका पूरा एक्सपेंस हम उठा रहे हैं। अगर वो बच्चे पढ़ रहे तो स्कूल से उनकी जो इतनी लीव मिलेगी, लीव सर्टिफिकेट मिलेगी कि हाँ भाई ये इनके, हम ये बच्चे जा रहे हैं, इनके हम स्कूल से ये दे रहे हैं। और उसके अलावा तो आपका और कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। इसमें आपको प्रोसेस में लगेगी 4 से 5 दिन। आपको वीएफएस में जाके सबमिट करना है। अगर आप नहीं जा रहे हो तो आप किसी एजेंट को दे सकते हो, एजेंट वीएफएस में जाके सबमिट करेगा, क्योंकि इसमें बायोमेट्रिक का सिस्टम नहीं है तो इससे कोई भी सबमिट कर सकता है। और एक बार पासपोर्ट आपका वीएफएस में वेरीफाई होने के बाद उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आपका पासपोर्ट 4 या 5 दिन में आप कुरियर की सर्विस से आपके एड्रेस पे आ जाएगा। अगर आपने सेल्फ कलेक्शन सर्विस लिए है तो फिर वहाँ पे आप खुद जाके कलेक्ट कर सकते हैं। यूजुअली इनमें डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट फीस आती है। जैसे हम लोग मोस्टली मुंबई से करते हैं तो मुंबई में 6,800 आपको फर्स्ट टाइम ऑनलाइन फीस भरनी है। उसके अलावा 11,500 टू 11,300 आता है, डिपेंड आप एसएमएस सर्विस ले रहे हो या कुरियर सर्विस ले रहे हो, कुरियर इंश्योरेंस ले रहे हो तो उसका 200-300 पर पासपोर्ट कम होता है या ज़्यादा होता है, डिपेंड आप वो सर्विस ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपकी जितनी पॉसिबल हो सके हेल्प करूँगा। और इसके के साथ आपसे विदा लेते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अ चैनल। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारे चैनल को आप अगर हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम इसी तरह की वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।